अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल बोल्ड रोमांटिक नावल में आपके लिए नावल लेकर आई हूँ। रखेल सीज़न 2 हवेली बेस, किडनैपिंग बेस, रिवेंज बेस, यूनिवर्सिटी बेस, रूड हीरो के साथ बहुत ही इमोशनल हार्ट टचिंग नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। जी तो चलते हैं आज की एपिसोड की जानिब। हरम, मैंने कुछ पूछा है। शाह की आवाज़ बुलंद हो गई। शाह, महर उसे घूरती हुई बोली। हरम, अगर तुमने स्टैंड नहीं लिया तो तुम मुझे और इस रिश्ते को खो दोगी। हरम के कान में अजलान के अल्फाज बाज गश्त कर रहे थे। भाई, मैं पसंद करती हूँ अजलान को, हरम ने घबराते हुए कह डाला। शाह आबरू उचका कर हरम को देखने लगा, जो शाह को देखने से गुरेज परत रही थी। महर मुसलसल उसे घूरते हुए इशारे कर रही थी। तुम्हें यूनी इस काम के लिए भेजा था? शाह करख्त लहजे में बोला। शाह, क्यों बच्चे क्यों डरा रहे हैं? महर उसे देखती सदमे से बोली। शाह ने एक गुस्सैली निगाह महर पर डाली। हरम, जाओ तुम अपने कमरे में, शाबाश, आराम करो जाकर। हालत देखिए इसकी, और आप अदालत लगाकर बैठ गए हैं। महर हफ्की से देखती हुई बोली। शाह महर को घूर रहा था। महर ने हरम को खड़ा किया और उसके हमरा चलने लगी। भाभी, हरम दरवाजे के पास पहुंचकर बोली। तुम फिक्र मत करो, मैं बात कर लूंगी शाह से। महर उसका मुंह थपथपाती हुई बोली। हरम अस्पात में सर हिलाती चली गई। महर, तुम मुझे जब टोकती हो ना तो बहुत गुस्सा आता है। यकीन करो, मैं जितना बर्दाश्त करता हूँ ना, तुम्हें अंदाज़ा नहीं। महर के आते ही शाह उस पर बरसने लगा। अच्छा जी, तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे शोहर जी, इतना अच्छा काम करते हैं आप। महर उसका मुंह थपथपाती हुई बोली। वो जल्दी पर तेल का काम कर रही थी। महर शाह सुलगती निगाहों से महर को देखता हुआ बोला। महर का हाथ शाह के हाथ में आ चुका था। जी मेरी जान, महर लब दबाए मुस्कुराती हुई बोली। शाह उसके अंदाज पर मुस्कुराने लगा। तुम बहुत बदतमीज हो। शाह उसकी नाक दबाता हुआ बोला। और आपकी वजह से अगर मेरी बेटी जागी तो मैं बात नहीं करनी थी आपसे, इसलिए आपको ठंडा किया मैंने। महर मुंह बसोरती हुई बोली। अच्छा जी, अब तुम शाहवेज की निकाह की तैयारी करो, मैं ज़रा इन कोठे वालों की खबर लेकर आता हूँ। शाह उसके बाल खींच कैचर की इज्जत से आज़ाद करता हुआ बोला। कोठे पर जाना है तो मेरे बाल क्यों खींच दिए? महर हफ्की से उसे देखने लगी। दिल कर रहा था ना जाऊं, लेकिन दिमाग कह रहा था कि पहले इनकी खबर लूं। शाह मुस्कुराते हुए उसकी बेचारगी से बोला। हमेशा दिल की भी नहीं सुननी चाहिए, चलें निकलें यहाँ से। महर उसे धकेलती हुई बोली और शाह उसे घूरती से नवाजता हुआ बाहर निकल गया। महर मुस्कुराती हुई वापस आ गई। हालात फिर से मामूल पर आ रहे थे। शुक्र है हरम सही सलामत वापस आ गए। महर सांस खारिज करते हुए बोली। लेकिन एक उलझन थी जो महर को बहुत तंग कर रही थी और बेसुकून किए हुए थी। महर ने फ़ोन उठाया और मुख्तलिफ बयान सुनने लगी। हिजाब के सिलसिले में सूरत अल नूर आयत नंबर 31 में इरशाद हुआ है तर्जमा। और मुसलमान औरतों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी पारसाई की हिफाजत करें और अपना बनाव ना दिखाएं, मगर जितना खुद ही जाहिर है, और दुपट्टे अपने गिरेबानों पर डाले रहें और अपना सिंगार जाहिर ना करें, मगर अपने शोहरों पर या अपने बाप या अपने शोहरों के बाप या बेटे या शोहरों के बेटे या अपने भाई या अपने भतीजे या अपने भांजे या अपने दीन की औरतें जो अपनी कनीज़ें जो अपने हाथ की मुल्क हों या नौकर हों, बशर्ते के शहवत वाले मर्द ना हों या वो बच्चे जिन्हें शर्म की चीज़ों की खबर नहीं, और ज़मीन पर पाँव ज़ोर से ना रखें कि जाना जाए। उनका छुपा हुआ सिंगार अल्लाह की तरफ से तौबा करो। और ए मुसलमानों, सब के सब इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पाओ। औरत को चाहिए कि घर के अंदर चलने फिरने में भी उस वक़्त इस कदर आहिस्ता रखें कि उनके जेवर की झनकार सुनाई न दे। एक हदीस में है कि अल्लाह तबारक व तआला इस कौम की दुआ कबूल नहीं फरमाता जिनकी औरतें झांझन पहनती हों। झांझन का मतलब जानते हैं ना आप? इसका मतलब है पाजेब पायल, जो औरतें पहनती हैं जब वो चलती हैं तो उसमें लगे घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ इसकी बात की जा रही है। इससे आपको समझना चाहिए कि जब जेवर की आवाज़ ज़रा गौर करें, सिर्फ आवाज़ अदम कबूल दुआ का सबब है, तो खास औरत की आवाज़ अलामा अजी उसकी बेपर्दगी कैसे ग़ज़्ब इलाही का मौजब बनती होगी। हमारे यहाँ कोई फैशन आ जाता है तो देखें, हमारी ख़वातीन ऐसी सज धज कर निकलती हैं
نہ دوپٹوں کا ہوش ہے نہ اپنی شرمگاہوں کی فکر۔ ایک نہیں ہزاروں مرد انہیں دیکھتے ہیں اور وہ ہر چیز سے بے نیاز ہوتی ہیں، کوئی فکر ہی نہیں۔ شادی کسی دور دراز کے رشتہ دار کی بھی ہے تو ایسے بنصبر کر جائیں گی مانو ان کی اپنی شادی ہے۔ مذاق نہیں، ایسا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، بناؤ سنگھار کرو، خدا یہ نہیں کہتا کہ مت کرو، لیکن صرف اپنے شوہر کے لیے، صرف اپنے مجازی خدا کے سامنے۔ یہ جو سنگھار بناؤ آج کل خواتین کرتی ہیں تو دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، مردوں کو لبھانے کے لیے ہے، اور بخدا اگر کسی عورت کو یہ کہہ دیں کہ وہ آپ کے گلے ہی پڑ جائیں گی۔ مولانا فرماتے ہیں، مسکراتے ہوئے بولے، ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ میں نے نوٹ کی ہے کہ شاید آپ سب نے بھی کی ہو کہ آج کل خواتین گھر سے نکلتی ہیں تو تیار ہو کر نکلتی ہیں کہ میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں۔ پاس بیٹھا تھا ایک عورت آئی اور اپنے بیٹے کی دعا لینے، میری نظر پڑی تو میں ششدر رہ گیا۔ سرخ رنگ کی لپسٹک لگائے وہ عورت ایسے معلوم ہو رہی تھی کسی تقریب میں شرکت کرنے جا رہی ہو، لیکن صرف یہی نہیں، بازاروں میں نکل جائیں تو وہاں بھی یہی سب کا نظر آئے گی۔ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ آخر ایسی جگہوں پر بناؤ سنگھار کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نہ جانے کیوں ہماری عورتوں کے دماغ میں کیا چلتا ہے اور کیا چل رہا ہے۔ مہر نے اسکرین پر انگلی رکھی تو ویڈیو بند کر دی، اور پھر ندامت کے آنسو یہ بہہ رہے تھے۔ وہ بالکل درست کہہ رہے تھے، مہر کا شمار بھی ایسی ہی خواتین میں ہوتا تھا، تو کیا جو میں نے اپنے خواب میں دیکھتی ہوں کہ وہ انہی گناہوں کی سزا ہے۔ مہر اپنے آپ سے خود کلامی کرنے لگی۔ جب شاہ کی پھپھو کے بیٹے کی شادی تھی تب بھی میں اسی طرح تیار ہو کر، اور شاویز اس کا میرے پیچھے آنا اور مجھے پسند کرنا، اگر میں پردہ کرتی تو شاید یہ سب نہیں ہوتا، شاید اتنی تذلیل نہ ہوتی میری۔ مہر اشک بہاتی بول رہی تھی اور نظر اپنے پاؤں پر پڑی تو پاؤں پر میز رکھ لیا، اور یہ پائل جو وہ نہ جانے کتنے سالوں سے زیبتن کیے ہوئے تھی، مہر کو بہت پسند تھی۔ مہر نے ہاتھ بڑھایا اور پائل اتار دی، اور اسی طرح دوسرے پاؤں سے بھی پائل اتار دی۔ مہر میز پر پڑی پائل کو دیکھ رہی تھی کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنی پسندیدہ چیزوں کو قربانی دینی ہوگی، لیکن صرف وہی چیزیں جو گناہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ مہر نم آنکھوں سے مسکرانے لگی اور دل میں عہد و پیما کرتی ہوئی مہر اٹھ کھڑی ہوئی، اور پھر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس نے بہت سے عہد و پیما کر ڈالے۔ اینی، ایک بات میں تمہیں کتنی بار سمجھاؤں، روز نمبر بدل کر مجھے تنگ کرنے لگ جاتی ہو، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ شاویز اکتا کر بولا۔ شاویز، تم کیسے کسی اور لڑکی سے شادی کر سکتے ہو؟ اینی ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ تو کیا تم سے شادی کروں؟ تم سے کہ ایسی لڑکی سے جسے اپنے ماں باپ کی عزت کا بالکل بھی خیال نہیں؟ وہ میری عزت کا خیال کرے گی؟ شاویز دانت پیستا ہوا اس کو بول رہا تھا، تم سے تو محبت کرتی ہوں، اس لیے ماں باپ کو دھوکہ دے دیا۔ جو لڑکی اپنے ماں باپ کی سگی نہیں ہو سکی وہ میری سگی کیسے ہو سکتی ہیں؟ تم جیسی لڑکیوں کے باعث عورتیں بدنام ہیں۔ شاویز اسے بہت ہی غصے سے بول رہا تھا، تعصب سے بولا، اور مجھ پر فلسفہ جھاڑنے سے پہلے اپنے گریبان میں تو جھانک کر دیکھ لو۔ تم کیا؟ اینی بھی پھٹ پڑی، میں جیسا بھی ہوں لیکن کم از کم آئینہ دیکھتا ہوں تو تمہاری طرح نہیں خود کو ڈھانپ کر کوشش کرتا ہوں کہ میں برا ہوں، میں ڈنکے کی نوک پر کہتا ہوں، تمہاری طرح خود کو کور کرنے کی کوشش نہیں کر رہا میں۔ شاویز تلخی سے مسکراتا ہوا بولا، تم جیسا انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ شاویز میری بات یاد رکھنا، اینی چلائی، میری خوشی کی تم فکر مت کرو، میں خوش رہوں یا نہ رہوں، مجھے برا بننے آتا ہے تو خود کو سدھارنا بھی آتا ہے، تم اپنی فکر کرو۔ شاویز طمانینت سے بولا، اور بھاڑ میں جاؤ، تم اور تمہاری وہ منگیتر، ساری زندگی تم دونوں ترستے رہو گے خوشی کے لیے۔ اینی نے کلس کر فون بند کر دیا۔ شاویز نبھی میں سر ہلاتا ہوا باہر نکل آیا۔ بھائی شاہ کو دیکھ کر شاویز اس کے پیچھے آیا۔ لبکا شہریار بھی شاہ کے ساتھ تھا۔ بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ شاویز التجائیہ نظروں سے شاہ کو دیکھ رہا تھا، اور شہریار، جی تم گاڑی نکالو میں آتا ہوں۔ شہریار سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ کیا کہنا ہے؟ بولو۔ شاویز شاہ کی جانب رخ کرتا ہوا موڑتا ہوا بولا، بھائی پلیز اب تو مجھے معاف کر دیں، میں حرائمہ سے نکاح کر رہا ہوں، اور برہان سے تو میں نے کبھی تعلقات ختم کر دیے تھے۔ جب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، جب مجھے سمجھ آیا کہ وہ مجھے آپ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے،
शाहवेज का सर निदामत से झुका हुआ था और शाह आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। छोटे, तुझे गलत रास्ते पर जाने से रोकता हूँ और चलते हुए देख नहीं सकता। मुझे उम्मीद है अब मुझे शिकायत का मौका कभी भी नहीं दोगे। शाहवेज उससे अलग होता हुआ बोला, नहीं भाई, अब आप बिल्कुल फिक्र न करें, कोई गलत काम नहीं करूँगा। शाहवेज उसका हाथ थामता हुआ बोल रहा था। फिर शाह उसके बाल बिखेरता चला गया। शाहवेज जेब में से हाथ डाले और शाहवेज को देखने लगा। शाह को देखने लगा। हराइमा आफिया के हमरा बाहर निकलती दिखाई दी तो शाहवेज की नज़रें उस पर ठिठर गई। मुस्कुराते बालों में हाथ फेरता हुआ अंदर की जानिब चल दिया और दिल ही दिल में उसके लिए मोहब्बत की नई कॉम्प्लेन फूटने लगी। शाहवेज उसके लिए बहुत ही एक अलग ही जज्बा रखता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को यहाँ लाने की? शाह तैश के आलम में बोल रहा था और जुलेहा उसके पाँव में गिरी हुई थी। शाह साहब, जो लड़की लेकर आई थी वो खुद भी मर चुकी है, मुझे माफ़ कर दें। उस बांदी को खुदा गवाह है, मुझे कुछ मालूम नहीं है कि वो आपकी बहन है। शाह के पाँव पकड़े बोल रही थी। शाह के हमरा मुलाजिम हथियार पकड़े खड़े थे और शहरियार, पुलिस को फ़ोन लगाओ। शाह तहम्मुल से बोला, और शाह साहब रहम करें मुझ पर, ऐसा न करें, मैं यहाँ और सिर्फ सबको ले जाऊंगी, सारी ज़िंदगी आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगी, लेकिन प्लीज़। जुलेहा बेगम तड़प रही थी। शाह ने शहरियार को इशारा किया, अगर मुझे दोबारा तुम्हारी शक्ल दिखाई दी तो यहाँ याद रखना वो आखिरी दिन होगा तुम्हारा। शाह ठोकर मारकर उसे परे धकेलता तेज तेज कदम बढ़ाने लगा और जुलेहा बेगम आंसू पूंछकर बाहर निकली तो हैरान रह गई। नीचे आग के शोले भड़क रहे थे। शाह साहब, ये क्या कर दिया आपने? वो सदमे से कहती, इर्द गिर्द देखने लगी। लड़कियों, जल्दी करो और पानी लाओ, आग बुझाओ, ज्यादा नुकसान ना हो जाए। जुलेहा बौखला कर एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही थी। बेवकूफ़ जुनैरा, इसकी वजह से इस दिन यूनिवर्सिटी में अगर मेरी बात मान लेती तो आज जिंदा होती। आयमा जुनैरा कहूँ देखती हुई बड़बड़ाई, लेकिन मेहर अफसोस कि तुम आज भी इसी घर में हो, क्या फ़ायदा तुम्हारी सास को वीडियो देने का? मालकन तो अब भी तुम ही हो, काश शाह तुम्हारे साथ न देता तो और तुम ज़लील खुबार होती रहती। आयमा हकारत से बोली, यहाँ कोठे में भी वो शहजादी बनकर रहती थी और ऐसी जगह से निकलकर भी वो शहजादी बनकर रह रही है। इतना अच्छा शोहर और घर मिल गया। आयमा आग को देखती किलस कर बोली थी और दिल ही दिल में कलस रही थी और मेहर के लिए बद्दुआएं बन कर रही थी। हरम, कभी भी दोस्तों पर इतना एतबार नहीं करना चाहिए। सामने वाले के दिल पर में क्या है हम नहीं जान सकते। हो सकता है मेरे दिल में तुम्हारे लिए बुग़्ज़ हो, मुझे नफरत हो तुमसे, लेकिन मैं तुम्हें दिखाती ना हूँ। मेहर उसे समझा रही थी, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, आप ऐसी नहीं हैं। हरम उसके हाथ पकड़ते हुए बोली, यही तो बात है ना, तुम बहुत सीधी हो। तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि किसी के मुंह पर नहीं लिखा होता कि वो कितना मासूम है और कितना अच्छा। मुझे जुनैरा ठीक से याद नहीं थी क्योंकि वो कोठे पर कम ही दिखाई देती थी। फिर मैं खुद भी एक साथ होती थी, वरना तुम्हें आगाह कर देती। इससे दूर रहो। मेहर सोचती हुई बोली, लेकिन आप ही, मैं तो जुनैरा की ही बात कर रही थी। हराइमा ने उसे टोका। मुझे लगा तुम आयमा की बात कर रही हो, और आयमा शाह की बहन को ले जाने का सोच भी नहीं सकती थी। मैं जानती थी कि उसके लिए पुरसुकून थी। मेहर हराइमा को देखती हुई बोली, चलें भाभी, दफ़ा करें इन लोगों को, अब तो सब ठीक है ना? हरम उसकी जानिब साथ लगती हुई बोली, बिल्कुल। मेहर उसके सर पर हाथ रखती हुई उसको मुस्कुराती हुई बोली, हरम, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी भाभी, बोलें, क्या बात है? हरम, मैं चाहती हूँ कि तुम ना मेरी बात मानो। घर में खुशियाँ रक्स कर रही थी। हरम के मुतालिक अभी सब ने अपने अपने मुंह पर कफल लगा रखे थे क्योंकि शाह का कहना था कि वो फैसला खुद करेगा, ले चुका है, जज आगाह कर देगा, इसलिए सब शाह के फैसले का मुंतजिर थे। मेहर स्कार्फ में चेहरा छुपाए हराइमा के साथ खड़ी थी। ब्यूटिशियन हराइमा के चेहरे पर अपनी महारत दिखा रही थी और भाभी, ये झुमका देखे, सीधा नहीं हो रहा। हरम अपने झुमके में उलझती हुई कमरे में आई। लाओ, मैं ठीक कर देती हूँ। हरम ने भाभी की तरफ झुमका करते हुए बोले और मेहर आगे होते हुए बोली, भाभी, मनाब कहाँ हैं? हरम आईने में देखती हुई बोली, अपने बाबा के पास है। मेहर की सिर्फ आंख दिखाई दे रही थी। वैसे भाभी, आप तो नकाब में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, इतनी प्यारी लग रही हैं। हरम ताज से देखती हुई बोली, अच्छा। वह मुस्कुराती हुई नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैं मनाब को देख लूँ, फिर आती हूँ।
مہر باہر کی تنگ نہ کر رہی ہو۔ مہر بولتی ہوئی باہر نکل گئی۔ واہ واہ حرائمہ، میرے بھائی کی تو خیر نہیں آج، حرم شرارت سے دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ حرائمہ جو گھبرائی ہوئی تھی اور حرم کے تب سے مزید خود میں سمٹ گئی تھی، مہر دائیں بائیں دیکھتی زینے اترنے لگی۔ ملازم جو کہ اسی کی جانب آ رہے تھے جہاں وہاں بھاگ رہے تھے۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، اندھیری رات میں یہ مصنوعی روشنیاں اجالے بکھیر رہی تھی۔ شکر ہے تم نظر آئی، پکڑو اسے، کب سے رو رو کر برا حال کر لیا ہے۔ اور خود کو شاہ مناب اس کی جانب بڑھاتا ہوا بول رہا تھا۔ اور پھر آج میری بچہ کیا ہوا؟ مہر اسے اپنا ساتھ لگاتی ہوئی بولی۔ آپ مجھے کال کر دیتے، مہر روتی ہوئی مناب کو دیکھتی خفگی سے بولی تھی۔ میرے ذہن میں نہیں رہا، میں نے سوچا پتہ نہیں تمہارا فون پاس ہوگا یا نہیں، اسی لیے نہیں کال کر پایا۔ عشا نے اچکاتا ہوا بولا۔ ہوگی ساری تیاری؟ مہر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں مہمان آنے شروع ہو گئے ہیں، اب تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ شاویز ارد گرد ایک نظر ڈالتا ہوا بولا۔ امی کہاں ہیں؟ امی کی عافیہ کے ساتھ باہر نکلی ہیں۔ مہر مناب کو تھپک رہی تھی سو جائے جلدی سے۔ مناب شاہ مہر کے عقب میں دیکھتا ہوا بولا۔ جی سو رہی ہے، سو جائے گی۔ مہر آہستگی سے بولے۔ چلو کوئی نہیں، نکاح ہو جائے تو پھر مجھے پکڑا دینا۔ مہر اسے اٹھائے تھک نہ جائے، شاہ اس کی سہولت کے لیے اسے کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں کمرے میں ہوں، شاہ مجھے آپ آواز دے دینا۔ مہر بولتے ہوئے چلنے لگی۔ شاہ اسبات میں سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ مولوی صاحب آگے آ کر بیٹھ گئے تھے۔ یاسر شاہ اور ان کی فیملی اندر آتی ہوئی دکھائی دی۔ شاہ گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ سلام دعا کے بعد ان کو اندر لے آئے۔ وہاں موجود بھی افراد ششتر تھے کیونکہ ان کی لڑائی سے سب واقف تھے۔ کمال صاحب انہیں دیکھتے ہوئے چلنے لگے اور اپنے بھائی سے گلے ملے اور ان کا حال احوال دریافت کرنے لگے۔ فی الحال کسی نے کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ یہ شاہ کا فیصلہ تھا۔ اگر ان میں تغیر اور تبدل لانا تھا تو وہ بات کی بات تھی۔ حرم کی نظر ازلان پر پڑی تو وہ خوشی سے نہال ہوگی۔ ازلان کی بتیسی اندر جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مہر مطمئن سی مناب کو اٹھائے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ نکاح شروع ہوا اور اس کے بعد مبارکباد کی سزائیں گونجنے لگیں اور مہمانوں میں صرف خاندان کے لوگ ہی شامل تھے، دوست احباب نہیں تھے کیونکہ تقریب بڑے پیمانے کی نہیں کی گئی تھی۔ ازلان کی نظریں حرم کو اپنے حصار میں لیے ہوئے کھوئی ہوئی تھی اور پھر حرم کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ دل بے مول ہو رہا تھا اور پھر بے قابو بھی ہو رہا تھا۔ شاہ مہر کے پاس آگے اٹھی نہیں ابھی۔ شاہ مناب کو پکڑتا ہوا بولا اور ایک دو بار روئی تھی لیکن پھر سے سو گئی۔ مہر دائیں ہاتھ میں اپنی بازو دباتی ہوئی بولی۔ اور پھر عافیہ صاحب مہمانوں کو کھانے کا پوچھ رہی تھی، تم ملی نہیں سب سے؟ شاہ چہرہ موڑ کر مہر کو دیکھنے لگا۔ آپ سے کس نے کہا؟ مہر آبرو اٹکا کر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ نہیں میں ویسے پوچھ رہا ہوں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ شاہ نظروں کا زاویہ موڑتا ہوا بولا۔ سب سے ملی ہوں میں، بس باہر نہیں نکلی، مناب کی وجہ سے زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کر پا رہی۔ مہر سانس خارج کرتی ہوئی بولی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارا شوہر تو کر رہا ہے۔ عافیہ نے مہر کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ اور نہ مناب سب سے پہلے ہے۔ شاہ طمانیہ سے بولا۔ اور میں آتی ہوں ابھی، مہر کہتی ہوئی چلی گئی۔ صوب شاہ بیگم شمائلہ کے ساتھ والی کرسی پر برجمان تھی۔ تنازع اتنا بڑا نہیں تھا کہ دل میں میل رکھا جاتا اور قدورت کا پہاڑ بن جاتا۔ حرم لب کاٹتی ازلان کو دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ ازلان دونوں آبرو اچکا کر اس کے دیکھنے لگا۔ حرم سٹپٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ حرائمہ شاویز کے پہلو میں سمٹی بیٹھی تھی اور اس نے نئے رشتے میں جڑنے کے بعد احساسات بھی غیر ہو رہے تھے۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ شاویز بغور اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا۔ حرائمہ نے پلکوں کی باڑ میں اٹھا کر شاویز کی آنکھوں میں دیکھا۔ شاہ نے دلچسپی سے حرائمہ کے چہرے کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، اصل میں مجھے عجیب لگ رہا ہے اس طرح سے۔ حرائمہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے، ویسے بھی پہلی بار ایسے بیٹھا ہوں تو پھر اس وجہ سے۔ شاویز شرارت سے بولا۔ حرائمہ ہلکا سا مسکرائی۔ بھابی آپ ادھر آئے نا، کھانا نہیں کھایا؟ حرم سٹیج پر آتی ہوئی بولی۔ حرائمہ چہرے اٹھا کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ اوہو، امی نے مجھے کہا تھا آپ سے پوچھ لوں اور دیکھے میں بھول گئی۔ حرم سر پر ہاتھ مارتی ہوئی بول گئی۔ بس بھائی بہت خوش ہو لیا، اب میں آپ کی دلہن کو لے کر جا رہی ہوں، اب آپ یہیں پر بیٹھے۔ حرم منہ بناتی ہوئی بولی۔ کہاں لے جاؤ گی میری دلہن کو؟ بس جہاں میرا دل کیا، اسی گھر میں ہے نا۔ شاویز شرارت سے بولا۔ بھابی سنبھل کر رہنا، میرا بھائی یہ بہت تیز ہے۔ حرم شاویز کو گھورتے ہوئے چلنے لگی۔ شاویز مسکرانے لگا۔ مناب اپنے بابا کے پاس ہے، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔
सुना था मनाब गुम हो गया है, कहाँ से मिली? भाई वो परेशानी से गोया ही नहीं, वो हरम ले गई थी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि वो किसके साथ। इसी वजह से महर मुस्कुराती हुई बोली, ये जो हरम है ना, नकाब तुम करती हो ना, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह तुम्हें साबित कदम रखे, बहुत अच्छी बात है। वो खुशदिली से बोली आमीर। महर मसरूर सी बोली थी और महर शाह की मोमानी के साथ महव गुफ्तगू थी जब उसकी समात में अकब से आवाज़ आई, शाह की बीवी को देखा है ज़्यादा मजबी हो गई है और देखें शादी पर भी निकाह में ही घूम रही है। महर तासिफ से बोल रही थी और तासिफ से नफ़ी में सर हिलाने लगी। ऐसी बातें वो अक्सर और बेशतर अपनी सास के साथ ही कि मुँह पर से ही सुनती थी। मोमानी में आती हूँ, मनाब उठ गई होगी। महर शाह की जानिब देखती हुई बोली और मनाब को चुप करवाने के लिए कि सही कर रहा था, मासूम बिल्ली दूर दूर से तड़पा रही हो मुझे, कभी मेरे पास तो आओ, अल्लाह पूछेगा तुमसे। अजलान का मैसेज पढ़कर हरम मुस्कुराने लगी। मैसेज को कब से आया हुआ था, लेकिन हरम अब देख रही थी। तकरीब में इस कदर बिजी थी कि उसको ध्यान ही नहीं हुआ। तुम्हारी हुई और सबसे अपने अपने घर को रवाना हुए। शाह और दीगर घर वाले बैठे इसके बोलने का मुंतजिर थे। तुमने हमें बिना बताए ही इतना बड़ा फैसला ले लिया। कमाल साहब खफकी से खोया हुआ। बाबा मेरी बात सुने। बाबा साई, इनसे ताल्लुकात ख़त्म करने का फ़ैसला भी मेरा था और अब ताल्लुकात इस्तवार करने का फ़ैसला भी मेरा है। शाह तहम्मुल से बोला, लेकिन क्यों? वो उलझ कर शाह को देखने लगे। हरम की शादी अजलान के साथ होगी। बसूरत दिगर अजलान हरम की अज़वाजी ज़िंदगी को हराम कर सकता है अगर हम किसी और से हरम की शादी करते हैं। इसीलिए मैंने फ़ैसला किया है। और तुम इस चटाक पर लड़के से डरते हो? कमाल साहब उसकी तरफ देखते हुए बोले, हंकार कर बोले। और आप जानते हैं बाबा साईं, मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन मेरी बहन की खुशी है, ये सब से अहम वजह यही है। इसी वजह से अम्मी हरम को कुछ नहीं कहेंगी। आप शाह कड़े तेवर लेते हुए बाहर निकल आया, इन्हें देख रहा था। कमाल साहब अस्पात में सर हिलाते हुए खामोश हो गए थे। तो शाह साहब को ना, हरम की खातिर तुमने आज इन्हें बुलाया है? कमाल साहब सोचते हुए बोले, जी मैं गया था चाचू के घर और मैंने ही उन्हें दावत दी है और उन्हें मदु किया है कि वो आ गए। शाह ऐसे बोल रहा था जैसे कोई मजाक हो। ये सब ठीक है, मेरा अपना खून है, मुझे इससे कोई मसला नहीं है, इस लिहाज से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम अकेले में बात करना मुझसे। कमाल साहब कहते हुए चले गए, मतलब मेरी और आपकी बात हरम की शादी एक साथ होगी? शावेज पुरजोश अंदाज में बोला, अम्मी लेकिन दोनों की एक साथ कर देंगे तो जाती है ना ये नहीं, ऐसी कोई ज्यादा नहीं है। शायर यार मुंह बनाता हुआ बोला, हाँ सही कह रहे हैं। फिर इसके बाद मनाब की शादी आएगी हमारे घर। शावेज मुस्कुराता हुआ बोला, फिर तुम अपनी छोड़ो, मनाब की शादी की तैयारी करो। शाह मुस्कुराकर उसी की तरफ देख रहा था। ऐसा जुल्म ना करे, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा मनाब की शादी तक। तो फिर शादी का इंतज़ार करते करते शावेज मासूमियत से बोला था, फिर अब क्या कहते हो शायर यार? उसे देखता हुआ कहका लगाने लगा। शावेज बालों में हाथ फेरता हुआ चल रहा था जब उसकी नज़र कमरे से निकलती हराइमा पर पड़ी और लाब मुस्कुराने लगे। इस रिश्ते की ताकत ऐसी थी कि वो उसे अच्छे लगने लगी थी। और फिर शावेज तेज कदम उठाता हुआ उसके पास पहुंचा। हराइमा बेध्यानी में खड़ी थी। शावेज ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और अपनी जानिब हराइमा बौखलाकर उसे देखने लगी। आप? जी मैं। शावेज मुस्कुराता हुआ बोला, निकाह के बाद तुम तो भूल ही गई हो मुझे, मैं सोच भी नहीं सकता था। शावेज खफा होता हुआ शिकवा कर रहा था, जी अभी तो कुछ देर पहले हुआ है निकाह। हराइमा हैरत से बोली। कलाई शावेज के हाथ में थी। दिल की हालत अजीब हो रही थी। शावेज इस तरह इसका कलाई पकड़े उसके पास करीब कर रहा था। हराइमा को झुंझला रहा था। हराइमा लब काटती उसको देख रही थी। अच्छा ये बताओ जा कहाँ रही थी तुम? शावेज दिलचस्पी से उसे देख रहा था। हराइमा उसकी नज़रों से पजल हो रही थी और वो उसे क्या बताती। अपने कमरे में, आप प्लीज़ मुझे छोड़ दें, कोई आ जाएगा, अगर किसी ने देख लिया तो। हराइमा अकब में देखती हुई बोली, आता है तो आ जाए, अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, किसी और के साथ तो नहीं हूँ। शावेज उसके करीब आता हुआ बोला, अच्छा वो मुस्तफ़ा भाई खड़े हैं पीछे, कितना बुरा लग रहा है। हराइमा मासूमियत से बोली। शावेज ने चेहरा मोड़ा तो हराइमा ने अपना हाथ निकालती तेज कदम उठाने लगी। शावेज उसकी शरारत से समझकर मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की जानिब चल दिया। वो दोनों निकाह के बंधन में बंध गए थे और फौरन ही उनके दिल में एक अलग सी अपनायत छा गई थी। अजलान अंदर आया तो तीनों भाई खड़े थे।
शावेज ने उसे पकड़ के सोफे पर बिठाया और अजलान को तीनों को देखने लगा। ऐसे मालूम हो रहा था कि किसी हर जुर्म की सजा देने वाले हैं। इसे ये तो बताओ कितनी मोहब्बत करते हो हरम से? शाह बगौर अजलान को देखता हुआ बोला, ये कैसा सवाल है? मोहब्बत तो मोहब्बत होती है। अजलान उसे देखता हुआ बोला, हमारी बहन को अगर कांटा भी चुभा तो तुम्हें बख्शेंगे नहीं। शावेज उसे घूरता हुआ बोला, अरे भाई मोहब्बत करता हूँ, जाहिर है ख्याल भी रखूंगा। अजलान शावेज को घूरता हुआ देखता हुआ बोला, तुम तो अभी पढ़ाई कर रहे हो, फिर हरम का हर्जा कौन उठाएगा? शहरयार अबरू उचकाकर बोला, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे खानदान से हूँ, आप लोग भी जानते हैं, भूखा नहीं रखूंगा उसे, आप इस बात की फिक्र न करें आपकी बहन को। अजलान बुरा मान गया, क्या गारंटी कि तुम हरम को हमेशा खुश रखोगे? शाह बुलंद आवाज में बोला, गारंटी तो सभी नहीं देते, सभी देते हैं, लेकिन फिर भी चीजें खराब हो जाती हैं। आप मुझ पर एतबार करें, कभी हरम दुखी नहीं होगी। अजलान सीने पर हाथ रखता हुआ बोला, भाई मुझे ये ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा है। शावेज के कान में बोलने लगा, हरम हमारी अकलौती बहन है, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करनी होगी तुम्हें, और उसके मुंह से निकलने से पहले और इसकी ख्वाहिश पूरी होती है, कभी किसी चीज़ के लिए तरसे ना हमारी बहन। शहरयार संजीदगी से बोला, मैं खुद को छोड़कर हरम की हर बात हर ख्वाहिश का ख्याल रखूंगा और पूरी करूंगा। और बताएं। अजलान सोफे से टेक लगाता हुआ उनकी तरफ देखता हुआ बोला, कितना ख्याल रखोगे हरम का? शावेज को कुछ अलग ही रकाबत थी अजलान से, जितना एक माँ अपने बच्चे का रखती है। अजलान के इत्मीनान में रत्ती भर भी कमी न आई थी। शाह उसकी हाजिर जवाबी से मुतासिर हुआ था। यहाँ तो ये सब कह रहे हो, घर जाकर भूल गए तो फिर शाह अभी भी इत्मीनान नहीं हुआ था। फिर भी अगर आपको ये मत समझिएगा कि मैं कहूँगा कि आपके जूते मेरा सर। अजलान मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाने लगा, ऐसा मौका मैं आने नहीं दूंगा, आप बेफिक्र रहें। वैसे भी हरम का ख्याल किस तरह रखना है मैं जानता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है और मुझे अपनी जिम्मेदारी खूब से याद होती है, मैं याद दहानी की ज़रूरत नहीं। अजलान संजीदगी से बोला, ठीक है तुम जा सकते हो। शाह टांग पर टांग चढ़ाता हुआ बोला। अजलान उनसे मुसाफा करता हुआ निकल गया। तोबा तोबा, कैसे लोग हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। अजलान कानों को हाथ लगाता बोल रहा था। बस फिर तय हुआ कि हरम की शादी अजलान से ही होगी, आप अपने मामू को इनकार कर दें। कैसे करना है ये आपका मसला है, हरम की खुशी अजलान के साथ है, इसी वजह से मैं ज़मानत देता हूँ। शाह कमरे में बैठा बोल रहा था, अब मैं कोई और बात नहीं सुनूंगा, वहाँ माजरत करूँ कितना बुरा लगेगा। ज़ोब शाह बेगम मुँह बनाती हुई बोली, अम्मी मैं पहले कह चुका हूँ, मेरी बहन इस सब की जद में नहीं आनी चाहिए। ये अपने माजरत करना आपका काम है, जैसे करनी है वो आप बेहतर जानती हैं। शाह कहकर बाहर निकल गया। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शावेज ने अम्मी अगर हरम अपनी पसंद का इजहार किया है तो इसमें ऐसी कोई बुराई वाली बात नहीं, और सही गलत की पहचान करना जानती है मेरी बहन। अगर भाई इसका साथ दे रहे हैं तो मतलब हरम अपनी हद में है, इसी वजह से अगर अपनी हदूद पार करती तो भाई कभी भी उसके लिए ये सब ना करते। शहरयार नरमी से उसे समझाने लगा, तुम जाओ, मैं बात कर लूँगा इनसे। कमाल साहब शहरयार को इशारा करते हुए बोले, और फिर शहरयार कमरे से बाहर निकल आया। अस्सलाम वालेकुम लिसनर।